सबसे पहले कहने लगे कि हमारे यहाँ इस महामारी के बाद सरकार को जो रेवेन्यू आना चाहिए था, आज उतना पैसा हमारे पास आ नहीं रहा। इसकी वजह से अब तक 2500 करोड़ रुपए का सरकार को घाटा हो चुका है। जीएसटी कम मिल रही है, एक्साइज से पैसा नहीं आ रहा है, और अनेक उन्होंने बोर्ड कॉर्पोरेशन का बताया कि उनमें पैसे की दिक्कत आ गई। हमने उनसे कहा कि अगर कोई दिक्कत पैसे की आपको है तो जहां आपने 2 लाख करोड़ का कर्जा ले रखा है सरकार ने इस महामारी से निपटने के लिए, आप 10-20 हजार करोड़ का कर्जा और ले लो, हम आपसे हिसाब नहीं मांगे। लेकिन इस महामारी से बचे लोग, इसके लिए आपकी सरकार की ज्यादा बड़ी जिम्मेवारी है। मुख्यमंत्री कहने लगा कि कर्जा लेने की बजाय जो एक्साइज से, जो शराब की एक्साइज की पॉलिसी से जो शराब का पैसा हमें आता है, अगर शराब की दुकान दोबारा खोल दें तो उससे हमारा कुछ घाटा पूरा हो सकता है। हमने इसका विरोध किया। हमने कहा कि अगर शराब के ठेके आपने खोल दिए तो उससे ये महामारी बढ़ेगी, लोग लाइनों में लगेंगे, लोग ज्यादा भीड़ इकट्ठी कर देंगे, उसकी वजह से नुकसान होगा। हमने सबने विरोध किया। केवल और केवल जेजेपी वालों ने इस बात का समर्थन किया कि ठेके खुलने चाहिए। लेकिन साथियों, ठेके तो नहीं खुलते। दूध की योजना थी, उसको कैसे सिरे चढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने ये जो आपकी खरीद कर रखी है ऑनलाइन, इस खरीद के माध्यम से किसान को परेशान करना शुरू कर दिया। मैंने अपने पार्टी के जिला के प्रधानों के, हल्का के प्रधानों के, पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के जुम्मे ये काम लगाया था कि जहां जहां सरसों की खरीद हो रही है आप वहां पे जाओ और जाकर के वीडियोग्राफी करो, किसानों से मिलो, उनसे पूछो कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जब वो किसान से मिल लेते तो व्यापारी भी उनके सामने अपनी समस्याएं रख देते। उन्होंने मुझे सारी बातों की जानकारी आकर के दी। मैंने इसलिए मंडियों के कार्यक्रम बनाए कि आज न केवल किसान परेशान है बल्कि व्यापारी भी और मजदूर भी। आज अगर जो मंडी में काम करने वाले धानक समाज के लोग हैं उनको काम नहीं मिलेगा तो 100% मान के चलो उनके बच्चों की तो रोटी के लाले पड़ जाएंगे। पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे लाले? आज अगर सरकार सही मायने में इस महामारी के समय में लोगों के सामने दिक्कत नहीं, सरकार का काम होता है कि किसी भी वर्ग के लोग दुखी और परेशान हो तो उनकी बात को सुने और सुन के उसका समाधान निकाले, ना कि उनके ऊपर अपनी मर्जी से कोई चीज को थोपने का काम करे। ये तो जबरदस्ती थोपना चाहते हैं। ये तो यहाँ तक भी धमकियां देते हैं मंडियों में जाकर के कि अगर यहाँ की लेबर ने काम नहीं किया तो हम राजस्थान से लेबर बुला लेंगे। अगर यहाँ किसी ने खरीद नहीं करी तो हम सरकारी एजेंसियों को खड़ा करके खरीद कर लेंगे। इसलिए लोगों में ज्यादा रोष हुआ। मंडियों में व्यापारियों ने विरोध किया और किसान ने तो इसलिए विरोध किया कि अगर आड़त के माध्यम से उसकी फसल नहीं बिकी तो कल उसके सामने बड़ी दिक्कत आ जाएगी। मुझे पता है इस बात का कि किस तरह से एक आड़ती जो है जमींदार की मदद करता है। जब किसान को पैसे की जरूरत होती है वो ना पड़ोसी से मांगता न रिश्तेदार से मांगता, वो आड़ती पे जाता है, जाकर के कहता है कि मेरे सामने आज ये दिक्कत है, मुझे इतना पैसा चाहिए। और आड़ती भी उसको पैसा दे करके किसी को ये नहीं बताता कि मैंने आज इसको इतने पैसे दिए, वो भी उस बात को छुपा करके रखता है। आज अगर इस महामारी से लोगों को बचाने की बात की जाए तो फिर सरकार को, जैसे राजस्थान में मार्केट कमेटी की फीस जो राजस्थान में 4% लगा करती थी उन्होंने 0% कर दी। हमारे यहाँ 1.5% है, यहाँ 1.5% थी हमारे टाइम में, अब 4% है। उस 4% फीस को अगर कम करे और आड़ती को अगर उसकी दामें बढ़ा करके दे तो फिर मान करके चलो आड़ती किसान की फसल गांव के अंदर खरीद के रख देते।
अगर एक आड़ती प्रधान जी को जिम्मे लगा दे कि प्रधान जी तेरे जितने आड़ती उनकी फसल तू खरीदेगा, तेरे को हम पैसे देंगे। एक तरफ तो सरकार दाना दाना खरीदने की बात करती है और दूसरी तरफ दाना दाना कैसे खरीदा जाए उसके लिए रोजाना नए नए फरमान जारी करते हैं। किसी के खेत में 100 क्विंटल गेहूं है तो उसको कहते हैं 40 क्विंटल लेके आएगा। किसी के सरसों 50 क्विंटल है उसको कहते हैं 50 किलो लेके आएगा। तो फिर किसान परेशान होगा। हमने मुख्यमंत्री को सलाह दी थी कि सारी फसल व्यापारी के माध्यम से खरीदो। पुराने सिस्टम के अंदर व्यापारी सारी फसल अपनी दुकान के आगे खरीद करके और किसान को पैसा देता था और सरकार व्यापारी को पैसा देती थी। व्यापारी किसान को पैसा दे करके अपनी आड़त ले लेता था और किसान को किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती। अब अगर आप चाहते हो कि दिक्कत ना आए तो व्यापारियों की इस बात की छूट दे दो और उनको पैसा दो, वो आपको फसल खरीद करके दे देंगे। जिस दिन फसल आपको गोडाउन में चाहिए उस दिन तोड़ के लाके गोडाउन में रख देंगे। जो किसान जिसकी खेत में फसल खड़ी है, जिसने अपने बारदाने में डाल ली, उसी के जुम्मे लगा दो कि तू जा करके गोडाउन में डालेगा, उसको ट्रैक्टर का किराया दे दो। ना लेबर की समस्या रहेगी, ना ठेकेदार की जरूरत पड़ेगी और ना कोई किसान को फसल बेचने में दिक्कत आए। इसलिए आज जो इन मंडियों में मैं गया और मंडियों में जाकर के मैंने जो बातें लोगों से सुनी तो फिर मैंने फैसला किया कि मुझे हर मंडी में जाना चाहिए और जाकर के मंडियों में न केवल व्यापारियों को हौसला बढ़ाऊं बल्कि आज ये कहने आए कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज आपके साथ है, इस लड़ाई में आपके साथ है। भाई अबे चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई अबे चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप मजबूती के साथ सरकार के दबाव में आने की जरूरत नहीं। सरकार अच्छे झंडे अपनाएगी, लेकिन अगर तुम सारे इकट्ठे रहोगे तो फिर मान करके चलो सरकार को मजबूर होकर के आपकी बात को मानना पड़ेगा। मैं आज ही आपसे जैसे ही आपसे मिलकर के आगे निकलूंगा, आज मुख्यमंत्री से बात करूंगा और उनको मुख्यमंत्री जी से तो बताऊंगा कि अभी समय रहते भी आपको सरों ले लेना चाहिए, अपना फैसला बदल लेना चाहिए और आड़त के माध्यम से आपको खरीद करवानी चाहिए ताकि हरियाणा प्रदेश में महामारी से भी बचा जा सके और किसान जो है अपनी फसल अपनी मनचाही दुकान पे ले जाकर के बेच सके, आड़त को उसकी दामी मिल सके। तो साथियों, आपसे ये सारी बातें करने की गया था। फिर विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक कार्यकर्ता आपके साथ है, आपके साथ रहेगा। आपकी लड़ाई में जहाँ आप आदेश करोगे आपके साथ आगे के खड़ा हो जाएगा। आपका बहुत धन्यवाद। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।